मन और पेट अगर सही हो गया, आपकी बीमारी दूर होने लगेगी। ठीक है, एक चटनी बनवाते हैं हम लोग, स्पेशल चटनी, जो आपकी मल्टीपल बीमारी को दूर करने में मदद करेगा। तो किडनी खराब ही ना हो, क्यों हमें उस पर काम करना चाहिए ना। इलाज तो सेकेंडरी पार्ट है, पर पीके डाइट का मतलब क्या है? पूर्वजों की डाइट, पूर्वजों की डाइट, पूर्वजों का भोजन। जिनको कोई रोग नहीं है उनके लिए कोई नियम नहीं है। ठीक है, जिनको कोई बीमारी नहीं है, आपको जो खाना है वो खाइए। शुगर, बीपी, हमें दो ही विषय अभी चर्चा करेंगे। इसी के साथ में सारे रोग धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। कोई भी बीमारी है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा अगर हम एक चीज़ों पे काम करेंगे तो। जब मैं हिम्स हॉस्पिटल में था, उसके पहले मैं किसान आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, आप लोग को पता है। किसान आंदोलन के समय पे वहाँ पर मैं मेडिकल कैंप लगाया था, फ्री ऑफ कॉस्ट में मेडिकल कैंप लगाया था। मेडिकल कैंप लगाया था तो वहाँ पर हम रिसर्चर हैं, रिसर्च करते रहते हैं। जो बुजुर्ग लोग ज़्यादा उम्र के रहते थे, जिनकी उम्र ज़्यादा रहती थी और स्वस्थ रहते थे, उनसे हम उनकी दिनचर्या पूछते थे कि आप 70 साल की उम्र है, आपको कोई बीमारी नहीं है, क्यों नहीं है? ठीक है। दूसरा, आपका खान पान कैसा है? तो वहाँ पे 100 साल के, 90 साल के ऐसे लोग हम लोग को मिलते थे। तो हम लोगों ने एक डेटा तैयार किया अपना, और जब उस पर हमने काम किया तो हमें दिखा, हम करीब 400 लोगों पे हम लोग ने रिसर्च किया, अध्ययन किए एक साल में। ठीक है, तो 400 लोगों में एक चीज़ दिखा कि अगर हमें अपनी बीमारी को रिवर्स करना है तो हमें अपने भोजन को, रूटीन को सही करना पड़ेगा। जिनको कोई रोग नहीं है उनके लिए कोई नियम नहीं है। ठीक है, जिनको कोई बीमारी नहीं है, आपको जो खाना है वो खाइए, जैसे रहना है रहिए, क्योंकि आपकी पाचन शक्ति अच्छी है, आप हजम कर जा रहे हैं। आप जहर भी खा के हजम कर ले रहे हैं तो आपका पाचन शक्ति अच्छी, आपके लिए कोई नियम नहीं है। पर जिनको रोग आ चुका है उनके लिए थोड़ा सा नियम में हमें आना पड़ेगा। तो हमने एक डाइट बनाया है, ये पूर्वजों से मिल करके, सारे लोगों से, बड़े बुजुर्गों से मिल करके एक डाइट बनाया है जिसका नाम है पीके डाइट। पीके डाइट, पीके डाइट का मतलब क्या है? पूर्वजों की डाइट, पूर्वजों की डाइट, पूर्वजों का भोजन। पूर्वजों का भोजन, कैसे वो लोग खाते पीते थे, कैसा वर्क करते थे, कैसी उनकी दिनचर्या रहती थी, हम अपने रूटीन में क्या, हम उसको कितना अप्लाई कर सकते हैं? थोड़ा अप्लाई कर सकते हैं क्या हम? अगर हम थोड़ा भी अप्लाई कर लें तो भी आप देखेंगे आपकी दिक्कत धीरे धीरे दूर होने लगेगी। तो पूर्वजों की डाइट क्या है? सिंपल सा, मात्र 2 से 3 मिनट लगेगा बताने में, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जब उनसे हम बात करते थे तो वो बोलते हैं कि हम लोग दिन भर काम करते हैं, कुछ ना कुछ, जैसे आज यहाँ पे कोई जॉब कर रहा है, 8 घंटे 10 घंटे नौकरी कर रहा है, मतलब एक प्रकार का काम है। ठीक है, उस समय उनका भी काम रहता था, कोई फेरी पे जाता था, कोई खेती करता था, कोई किसी का दुकान रहता था। तो वो बोलते थे हम सुबह में भरपेट भोजन करके जाते थे। सुबह में हम जब घर से निकलते थे तो भरपेट भोजन कर लेते थे, जो भी घर का बना हुआ है हम वो भोजन कर लेते थे। और घर में से हम थोड़ा सा कुछ दाना या कोई फल या कोई सलाद वाली चीज़ें अपने झोली में रख लेते थे कि दोपहर में अगर भूख लगेगा हमें तो हम उसको खा लेंगे। ठीक है, पूर्वजों की जो डाइट है, पीके जो डाइट है, इसमें हमने थोड़ा सा चेंजेस करके ये चीज़ें बनाया है। जब उनसे बात किया तो उन्होंने ये बताए, तो हमने उसी नियम पे काम किया कि भाई आप सुबह में भरपेट भोजन कर लीजिए। ठीक है, सुबह में हमें भरपेट भोजन कर लेना है, जो भी घर का बना हुआ भोजन है। प्रयास करना है, जिनको रोग आ चुका है, कोई बीमारी आ चुकी है, उनका भोजन सात्विक होना चाहिए, कम तेल मसाला, कम नमक। तो नमक कम खाना है, और सेंधा नमक, पिंक सॉल्ट जो आता है उसको खाने में डालना है। जिनको बीमारी आ चुकी है उनके लिए हम बता रहे हैं। सुबह में भोजन करना है, भरपेट कर लेना है, प्रयास करना है एक अनाज खाना है। जो हमारी डाइट है, जो हमने उसमें चेंजेस किया है कि 2 अनाज हमें एक साथ में डाइजेस्ट नहीं होएगा। चावल का डाइजेशन सिस्टम अलग है, रोटी का डाइजेशन सिस्टम अलग है। तो आप एक टाइम पे एक अनाज खाइए, मतलब चावल दाल सब्जी खाइए, चाहे रोटी दाल सब्जी खाइए।
ठीक है। हमारे डाइट में एक विशेष चीज़ें ऐड है, एक चटनी बनवाते हैं हम लोग, स्पेशल चटनी, जो आपकी मल्टीपल बीमारी को दूर करने में मदद करेगा। वो चटनी बड़ा सरल है, पहले लोग खाते थे, आज के टाइम पे भूल गए। पुदीना, गोलकी, गोल मिर्च, अदरक का टुकड़ा, धनिया का बीज या धनिया का पत्ता, ठीक है, और टमाटर, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा नमक मिला लीजिए। हरी मिर्च डाल सकते हैं, टेस्ट के अनुसार आपको जितना चाहिए हरी मिर्च डाल सकते हैं, लाल मिर्च नहीं डालना है, ठीक है। ये चटनी को रोज खाने में आपको ऐड कर लेना, रेगुलर प्रयास करना है। जो सीजन की चीज़ें रहे, वो पत्तेदार है तो पत्ता लेना है, जैसे धनिया का अगर सीजन है तो पत्ता लेना है, सीजन नहीं है तो बीज ले लीजिए उसका, ठीक है। कोई मुश्किल है क्या? कोई मुश्किल नहीं है, एकदम सरल है। आपको ये भोजन में आपको रोज ऐड कर देना है। सुबह में भोजन खा लेना है। टाइमिंग क्या रहेगा, भोजन करने का समय क्या रहेगा? भोजन करने का जो समय है, अगर आप सुबह में 5 बजे उठ जाते हैं, 6 बजे उठ जाते हैं, पहला काम है आप आधा से 1 लीटर पानी, जितना आप पी सकते हैं गुनगुना पानी पिएं। बाथरूम जाइए, थोड़ा पेट साफ होएगा। आधा 1 घंटा आप कुछ अपना फिजिकल एक्टिविटी करिए। जैसे थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, स्नान करेंगे, आपको बहुत ज़ोर की भूख लगेगी, ठीक है। मतलब सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में अगर आप देखें, आपको बहुत अच्छे से भूख लगेगी, जोर की भूख लगेगी। उसी समय आपको वही सिग्नल पकड़ना है, आपको भूख लगी तो आपके पास खाना हाजिर होना चाहिए। अगर भूख लग गई तो आपके पास खाना रहेगा, जो भी खा लेंगे वो तुरंत हजम हो जाएगा, क्योंकि भूख लगी है। जठराग्नि हमारी तीव्र है, अगर जठराग्नि तीव्र है तो खाना खाएंगे, हजम हो जाएगा। खाना हजम हो गया, कोई बीमारी नहीं आ सकती है। पेट में अगर खाना सड़ रहा है, बीमारी का घर आपका बन गया, एक नहीं 1000 बीमारी लग जाएगी। ये सुबह का हमारा भोजन हो गया। दोपहर के टाइम पे आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया, वो लोग क्या करते थे, कुछ दाना रख लेते थे, कुछ जो है फल रख लेते थे दोपहर में, कुछ जो है सलाद वाली चीज़ें रख लेते थे, कोई छाछ मट्ठा बोतल में भर लेता था, ठीक है, इसको लेकर के जाते थे। और दोपहर के टाइम पे जहाँ पे भी अपना काम करते थे, वहाँ पर वो थोड़ा सा खा पी लेते थे और फिर अपना काम करते थे। जिनका फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है वो दोपहर में भी भोजन कर सकते हैं, पर जो रोगी व्यक्ति है उसके लिए दोपहर में भोजन नहीं है। आप हल्का सा भोजन नाश्ता टाइप का कर लीजिए, ठीक है। नाश्ता टाइप का कर लेंगे तो क्या होएगा कि आपको 1-2 घंटे 3 घंटे के बाद ही भूख लगना चालू हो जाएगा ज़ोर से। जब 1-2 घंटे के अंदर भूख लगेगा, 4-5 बजे तक आप घर पे आएंगे काम से, तो 4 से 5 बजे 6 बजे के पहले पहले प्रयास करिए। 6 बजे के पहले पहले, जो व्यक्ति रोगी है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये डाइट सिर्फ उसके लिए है। आपकी कुछ गड़बड़ी है तभी आप रोगी हैं, आपका रूटीन को सुधार देंगे तभी आप रोग से दूर हो जाएंगे। 6 बजे आप भोजन जो भी घर का बना हुआ, क्योंकि भूख दोपहर में भोजन किए नहीं, शाम को भूख जोर से लगेगा, कस के भूख लगेगी, उसी समय आप भोजन कर लीजिए। तान के एकदम नहीं खाना है कि ओवर हो जाए, थोड़ा खाली रहे, आप भोजन कर लीजिए। बस यही है हमारी पीके डाइट, पूर्वजों का डाइट, पूर्वजों का भोजन। उसके बाद घर में आप अपनी एक्टिविटी करते रहिए, जो भी आपकी एक्टिविटी है करते रहिए। कुछ मुश्किल लग रहा है क्या इसमें? जब हम 6 बजे तक भोजन कर लेते हैं, 6 बजे के पहले अगर हम भोजन कर लेते हैं, और 6 बजे से लेकर के अगले सुबह 8 बजे तक, 7 बजे तक अगर हमारा पेट खाली रहता है, अगर हमारा पेट खाली रहता है, उस समय हमारा शरीर अपने आप को रिपेयर करता है, ठीक है। खाली पेट रखने का मतलब इसीलिए है कि हमारा जो शरीर का जो ऑर्गन है वो अपने आप को रिपेयर करता है। जैसे अगर हमारे उंगली में कट लग गया, आप कुछ मत करो, आप देखेंगे एक दिन में घाव वो भर जाएगा, ऑटोमेटिकली ठीक है। कैसे ठीक होता है? हमारी इम्यूनिटी जो है, हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो रिपेयर करता है, उसको ठीक करता है। तो 12 से 13 घंटा, 14 घंटा पेट आपका खाली रहना चाहिए। प्यास जितना लगे पानी आप पीते रहिए, प्यास को नहीं रोकना है, ठीक है।
अब इसमें क्या कर देना है, सीजन के फल और साग सब्जी को इस रूटीन में ऐड कर लेना है। सीजन का जो फल हो, चाहे आप शुगर के पेशेंट हो, चाहे बीपी के पेशेंट हो, चाहे कोई भी पेशेंट हो, जो सीजन के फल है, जो आपको पसंद है, आप उस फल को थोड़े मात्रा में शुरुआती दौर खाना है। बाद में अपने पाचन शक्ति अनुसार आप मात्रा बढ़ा करके खा सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से इसको आप कर सकते हैं और अपनी बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। अगर इस डाइट में आ गए हैं तो आपकी सारी बीमारी ऑटोमेटिकली ऐसे ही ठीक होने लगेगा। बस आपका मन जो है स्थिर होना चाहिए। मन को स्थिर करने के लिए क्या करना है, आप जिससे प्रेम करते हैं, मेरा थोड़ा सा तरीका अलग है, आप भगवान में लीन रहना चाहते हैं, थोड़ा सा भगवान के साथ में पूजा पाठ कर लीजिए, वहाँ पे मन को शांति मिलेगा। बच्चे से प्रेम है, बच्चों से बात करिए, वहाँ पे मन की शांति मिलेगी। कहीं घूमने फिरने की इच्छा है, वहाँ चले जाइए, वहाँ पे मन की शांति मिलेगी। मन और पेट अगर सही हो गया, आपकी बीमारी दूर होने लगेगी। ठीक है।